औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हो सब। तो आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं CS506 वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट असाइनमेंट नंबर 1। इसकी जो लास्ट डेट है वो 29 अप्रैल 2024, ठीक है। और इसके टोटल मार्क्स कितने हैं 20। ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आप लोगों ने देखनी है। इंस्ट्रक्शंस क्या हैं, आप लोगों ने जहाँ पे भी असाइनमेंट लिखनी है ना, अपनी नोट पैड पर लिखनी है। आप लोगों ने चाहे अपने नेटबीन्स पे लिखनी है या फिर इंटेल IJ पे लिखनी है, ठीक है। जहाँ पे अभी आपको सूटेबल लगे, जहाँ पे भी आपने जावा का कोड लिखना है, वो जावा का कोड आप लोगों ने उस एडिटर से, उस कंपाइलर से उसको कॉपी करना है, ठीक है। कॉपी करने के बाद आप लोगों ने अपने LMS पे जाके असाइनमेंट वाले सेक्शन में जाके वहाँ पे होगा स्टूडेंट इनलाइन, ठीक है, स्टूडेंट इनलाइन सोल्यूशन इंटरफेस, वहाँ पे जाके उसको पेस्ट करके सेव कर देना है, ठीक है। आप लोगों ने कोई भी वहाँ पे कोई स्टाइल नहीं देना, इसको कोई भी फॉर्मेट नहीं देना, बोल्ड हो गया या फिर इटैलिक हो गया, सैंस सेरिफ, ठीक है। कोई भी आप लोगों ने स्टाइल इसको नहीं देना, ओके। और कोई फॉर्मेट भी नहीं देना आप लोगों ने, ना बोल्ड हो ना कुछ, ठीक है, ओके। तो ये थी हमारी कुछ इंस्ट्रक्शंस थी। और रूल्स क्या आपको पता है कि ड्यू डेट हो और कहीं से कॉपी ना हो, कोई भी फाइल फॉर्मेट में ना हो, किसी भी फॉर्मेट, सिंपल टेक्स्ट हो, ओके। ये बात ख्याल रखनी है, ओके। तो यहाँ पे क्या कहता है, नोट कहता है आप ईमेल के थ्रू भी कर सकते, ओके। बाकी सारा कुछ है यहाँ पे, ओके। आपको पता है कोई आपकी क्वेरी हो तो आप MDB कर सकते हो या फिर आप ईमेल कर सकते हो, ठीक है। MDB तो नहीं कर सकते, लेकिन आप यहाँ पे ईमेल कर सकते हो, ओके। अब यहाँ पे लेक्चर्स कौन कौन से कवर हो रहे हैं, तो इसमें हमारे लेक्चर नंबर 1 से लेकर 9 तक यहाँ पे लेक्चर्स कवर हो रहे हैं, ठीक है। गुड लक, ओके। तो चलो प्रॉब्लम स्टेटमेंट की तरफ आते हैं। तो यार सिंपल से बताऊँ, यहाँ पे है क्या, कहता है ये आपकी रेस हो रही है कहीं पे, उस रेस का नाम है ABC मैराथन, ठीक है, ABC मैराथन। आप लोगों ने एक प्रोग्राम बनाना है जो ABC मैराथन के लिए रन करे, ठीक है। जो क्या करे, ABC मैराथन रेस में से आपको फास्टेस्ट रनर, जो सबसे कम स्पीड में, सबसे कम टाइम में अपनी रनिंग मुकम्मल कर ले, वो आपको निकाल के दे। तो आप लोगों ने ऐसा जावा का प्रोग्राम ऐसे लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ पार्टिसिपेंट्स ले रहे होंगे और उसमें मैराथन में जितने भी यहाँ पे हमारे पास होंगे, ठीक है। और बाकी ये सारा कुछ हमने GUI के थ्रू करना है, ठीक है। ये सारा कुछ यहाँ पे सर ने डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो चलो साथ साथ हम इसको कर भी लेते हैं, ओके। यहाँ पे कहते हैं J ऑप्शन पैन को हमने यूज़ करना है, ओके, बहुत इनपुट और आउटपुट के लिए। और सबसे पहली बात, हर एक रनर का कोई नाम होगा, उसका कोई फिनिशिंग टाइम होगा, ठीक है। ये आपकी कुछ इन्फॉर्मेशन है। और इसका नाम क्या है, ABC मैराथन, ठीक है। तो बोथ नेम एंड फिनिशिंग टाइम शुड नॉट बी एम्प्टी एंड फिनिशिंग टाइम मस्ट बी अ पॉजिटिव नंबर, ठीक है। फिनिशिंग टाइम क्या होना चाहिए, एक पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, और ये दोनों के दोनों एम्प्टी नहीं होने चाहिए। उसके बाद लोगों ने रनर जो होगा अपने एरे लिस्ट में सेव करना है इसको, जो रनर क्लास होगी। इसके बाद लोगों ने मेथड लिखना है फाइंड फास्टेस्ट रनर, जो आपको क्या करेगा, फास्टेस्ट रनर फाइंड करके देगा, और उसको आपने रनर के ऑब्जेक्ट को लेके एरे लिस्ट में सेव करके उसको रिटर्न कर देना, ठीक है। और कहते हैं जी ऑप्शन पैन को यूज़ करना है, और प्रॉपर्ली आप लोगों ने नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन यूज़ करनी है। आप लोगों ने ट्राई कैच ब्लॉक प्रॉपर्ली यूज़ करना है, ठीक है। मतलब आपका प्रोग्राम जो है ना, वो क्या हो भाई, वो क्या हो, यूज़र फ्रेंडली प्रोग्राम हो, ठीक है, यूज़र फ्रेंडली, ओके, ठीक है। चलो ये आपके पास सैम्पल आउटपुट दिखाया हुआ है, ये GUI के थ्रू आपको दिखा रहे हैं। आपके पास ऐसे डायलॉग बॉक्स आएगा, पहले आपसे पूछेगा वेलकम टू द ABC मैराथन, ठीक है। एंटर द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स फॉर ABC मैराथन, ठीक है। हम नंबर बताएंगे जी, 3 नंबर हैं, फिर उन तीनों पार्टिसिपेंट्स का नाम और फिनिशिंग टाइम हमने फिर देना है। देखो, प्लीज एंटर द नेम ऑफ द रनर 1 अली, प्लीज एंटर द फिनिशिंग टाइम ऑफ द रनर 1 इन मिनट्स 20, ठीक है। इसी तरह रनर 2 का नेम, उसका फिनिशिंग टाइम, रनर 3 का नेम, उसका फिनिशिंग टाइम। और लास्ट पे आके अपने बता देंगे जिसने कम टाइम में अपनी स्पीड मुकम्मल की, वो 10 मिनट वाला बंदा था, उसका नाम था महमूद, ठीक है। तो हमने क्या निकालना है, लेसर टाइम निकालना, ठीक है। तो यूँ कह लो कि हमने एरे में से स्मॉलेस्ट एलिमेंट निकालना है, ठीक है। आप लोगों को पता होगा कि मैक्सिमम और स्मॉलेस्ट एलिमेंट कैसे निकालते हैं, मिनिमम और मैक्सिमम एलिमेंट्स एरे से कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो रिक्वायर्ड जावा क्लासेस कौन कौन सी हैं, तो चलो यार सबसे पहले यही काम करते हैं, जावा की क्लास बनाते हैं। तो आप लोगों ने ये काम क्या करना है, आप लोगों ने इंस्टॉल करना है अपाचे नेटबीन्स। आप लोग ये सारा का सारा कोड ना नोट पैड पर भी लिख सकते हो, लेकिन अगर आप लोग अपनी आसानी के लिए सही कोडिंग करना चाहते हो,
आप डिबगिंग करना चाहते हो, रनिंग करना चाहते हो, तो आप इसको अपाचे नेटबीन्स पे कर सकते हो। और उसको कैसे इंस्टॉल करते हैं, जेडीके को कैसे इंस्टॉल करते हैं, मैं आपको सारा गाइड कर दूंगा एक वीडियो के अंदर। उस वीडियो का लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। आप लोगों ने वो वीडियो देख लेनी है, उसके बाद आप लोगों ने ये असाइनमेंट कर लेनी है। ओके, तो सबसे पहले हमने क्लास क्या लिखनी है, मैराथन की क्लास लेनी है। ओके, तो मैं यहाँ पे ओपन किया हुआ अपाचे नेटबीन्स, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक कर दूँगा, ठीक है। न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद मैंने जावा विद आर्ट के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद मैंने जावा एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करना है। ओके, फिर मैंने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे हमने इसका नाम क्या देना भाई, यहाँ पे नाम क्या देना, सॉरी, यहाँ पे हमने नाम देना इसको मैराथन, ठीक है। क्या नेम देना है, मैराथन। तो मैंने कहा MARATHON, ठीक है, मैराथन। तो ये हमने नाम देना क्लास को, फिनिश कर देना है। तो ये देखो, कुछ पहली रिक्वायरमेंट तो हमारी ये पूरी होगी कि हमने क्लास ले ली मैराथन की, पहली हमारे पास क्लास आ गई। इसके अंदर एक और क्लास है जिसको हम बोलते हैं इनर क्लास, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इनर क्लासेस का कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे यूज़ करना है, ठीक है। लो भाई, मैराथन बन गई हमारे पास। ये सारा मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगा, ऐसे अननेसेसरी कमेंट्स को यहाँ से हटा दूँ, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों, अगर आप लोग हमारे लेक्चर्स लेना चाहते हो, अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल के लेक्चर्स लेना चाहते हो CS506 से, तो मैंने पूरी की पूरी प्लेलिस्ट ये देखो यहाँ पे ख़त्म कर रखी है, ठीक है। तो ये कुछ एक दो लेक्चर्स रह गए हैं, तो इंशाल्लाह उसके बाद हमारी प्लेलिस्ट जो है ना वो कंप्लीट हो जाएगी। ओके, तो आप लोग अगर देखना चाहते हो ना, तो आप लोगों ने ये वाला, मैं इसका लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोगों ने इसको विजिट कर लेना। तो यहाँ पे मैंने डिटेल के साथ एक एक चीज़ कोडिंग के साथ विद एग्जांपल कोडिंग मैंने सब कुछ यहाँ पे करवाया हुआ है। तो आप लोग यहाँ पे जाके इसको एक्सेस कर सकते हो। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। उसके बाद अगली रिक्वायरमेंट हमारे पास क्या है, इसके अंदर डाटा मेंबर कोई भी नहीं होगा, ठीक है। कंस्ट्रक्टर अगर लिखना है तो मैराथन का हमने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर लिख लेना है, ठीक है। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर लिखो भी या ना लिखो, कोई मसला नहीं। ओके, तो चलो अब यहाँ पे कहते हैं मेंबर फंक्शन कौन कौन से होंगे। हमारे पास मेन फंक्शन होगा, तो मेन फंक्शन तो हमारे पास ऑलरेडी है, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है, इसमें हमने एक मेथड बनाना है इनिट का, ठीक है। इनिट का मेथड बनाना, और वो देखो वो किस टाइप का होगा, प्राइवेट का होगा, ठीक है। इसी मेंबर फंक्शन के नीचे, मेन के नीचे ही हमने फंक्शन बनाना है, कौन सा, इनिट, और कौन सा हो वो प्राइवेट, ठीक है। प्राइवेट वॉइड इनिट, ठीक है, ये आपका बना हुआ है। ओके, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या कहता है, थर्ड नंबर पे हमारे पास क्या होगा, फाइंड फास्टेस्ट रनर, ठीक है। तो हमने फाइंड फास्टेस्ट रनर बनाना है। ये मेरी सारी रिक्वायरमेंट्स आपको बताता हूँ क्या क्या है, ठीक है। पब्लिक रनर, फाइंड फास्टेस्ट रनर, ठीक है। तो ये हमने बनाना है इधर। मैंने कहा पब्लिक रनर, मैंने कहा फाइंड फास्टेस्ट रनर, ठीक है। इसके अंदर हमने क्या भेजना है, एरे लिस्ट भेजनी, राइट। एरे लिस्ट किस टाइप की, रनर टाइप की, रनर्स बोल दिया इसमें, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे एरे लिस्ट हमने कैसे करनी है आपको पता है। मैंने कहा import java.util.arraylist, ठीक है। एरे लिस्ट को यहाँ पे मैंने इंपोर्ट कर लेना है। ओके, उसके बाद इससे नीचे क्या है हमारे पास, इससे नीचे हमारे पास एक इनर क्लास है, इसके अंदर ही क्लास है, ठीक है। प्राइवेट क्लास रनर, ठीक है। तो ये रनर फिर यहाँ से एरर खत्म हो जाएगा। ओके, मैंने कहा प्राइवेट क्लास रनर, ओके। तो ये एरर खत्म हो गया। इसके अंदर दो डेटा मेंबर्स हैं इसके, एक है जी नेम, ठीक है जी, और वो किस टाइप का, स्ट्रिंग टाइप का, स्ट्रिंग नेम, और एक है जी टाइम, वो किस टाइप का, इंट टाइप का, ठीक है, टाइम, ऐसे। ओके, अच्छा, उसके बाद क्या हमारे पास कंस्ट्रक्टर है एक डिफ़ॉल्ट पैरामीटराइज एंड कॉपी। चलो बनाते हैं डिफ़ॉल्ट पैरामीटराइज और कॉपी। तो मैंने डिफ़ॉल्ट कैसे बनाना है, ऐसे, ठीक है। आपको पता है नेम में रख देना है जी फिलहाल एम्प्टी, टाइम में मैंने रख देना है इसको 0, राइट। इसी तरह मैंने बनाना है जी पैरामीटराइज। तो मैं कैसे बनाऊंगा, पब्लिक रनर, मैंने कहा स्ट्रिंग नेम और इंट टाइम, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, दिस रेफरेंस का यूज़ करते हुए दिस डॉट नेम इज इक्वल टू नेम, ठीक है। मैंने कहा दिस डॉट टाइम इज इक्वल टू टाइम, दैट्स इट। ओके, उसके बाद मेरे पास कॉपी कर सकते, तो वो कैसे बनाते हैं, इसके अंदर हम इसी क्लास का ऑब्जेक्ट भेजते हैं, राइट। मैं करता हूँ यहाँ पे, और उसके मेंबर्स को हम कॉपी कर देते होते हैं। ओके, नेम में रखा आर डॉट नेम, और इसी तरह मैंने कहा दिस डॉट टाइम में रख दो आर डॉट टाइम, ठीक है, दैट्स इट। ओके, अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या है, ये देखो पैरामीटराइज कॉपी सब कुछ हो गया। मेंबर फंक्शन कौन कौन से हैं, ये है सेट नेम, सेट टाइम, गेट नेम, गेट टाइम। तो चलो सेट नेम, सेट टाइम, पहले कहा वॉइड सेट नेम
स्ट्रिंग n और नेम में रख दो n को। इसी तरह मैंने कहा void set time, इसी तरह मैंने कहा int t और टाइम में रख दो t को। ओके, इसी तरह मैंने कहा get time और get name क्या है हमारे पास, नेक्स्ट में हमारे पास क्या है, get name get time। ठीक है, मैंने कहा स्ट्रिंग टाइप का होगा ये, इसको पब्लिक करते हैं। ठीक है, पब्लिक ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, मैंने कहा पब्लिक पब्लिक स्ट्रिंग गेट नेम, तो मैंने क्या कहा, रिटर्न कर दो नेम को, राइट। इस तरह मैंने कहा पब्लिक इंट गेट टाइम। ठीक है, तो क्या कर दो यहाँ पे, रिटर्न कर दो टाइम को, दैट्स इट। ओके, इतना हो गया। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद क्या करना है, ये वाला काम हो गया। अब हमने फॉलो करनी है सारी की सारी कन्वेंशंस को फॉलो करना है। सबसे पहले ये भी हमारे पास कन्वेंशन है इनिट मेथड के अंदर है, वो क्या है, टेक द पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम यूजर्स। तो यूजर से हमने पार्टिसिपेंट्स लेने हैं। ठीक है, रनर इनिट क्लास इनिट मेथड के अंदर। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे जे ऑप्शन पैन का यूज़ करना है। तो कैसे करना है, मैंने कहा यहाँ पे इंपोर्ट जावा एक्स डॉट स्विंग डॉट स्टैटिक्स। ठीक है, तो सारी की सारी क्लासेस ले रहा हूँ। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे देखो इसको यूज़ करना है। तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे हमने इनको फॉलो करना है और यहाँ पे ऊपर जो स्क्रीन आउट दिए हैं ना, एसएस दिएंगे, उनको फॉलो करना है। सबसे पहले क्या हमारे पास, कहता है वेलकम टू एबीसी मैराथन, एंटर द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स फॉर एबीसी मैराथन। तो क्या करता हूँ यहाँ पे, मैंने कहा स्ट्रिंग पार्टिसिपेंट्स, मैंने पार्टिसिपेंट लिखा हुआ। ठीक है, ये पार्टिसिप लिख दिया। ठीक है, तो मैंने क्या करना है, यहाँ पे जे ऑप्शन पैन डॉट शो इनपुट डायलॉग। ठीक है, अब आपको पता है हमेशा अगर आप लोगों ने इनपुट लेना है तो उसको हमेशा स्ट्रिंग में स्टोर करना है। कितने स्टोर करना है, स्ट्रिंग में स्टोर करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या बोलना है, सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या बोलना है, वेलकम टू एबीसी मैराथन, एंटर द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट फॉर एबीसी मैराथन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करता हूँ, मैंने कहा वेलकम टू एबीसी मैराथन \n, enter the number of participants for ABC मैराथन। ठीक है, ओके। अच्छा, इतना हो गया। अच्छा, उसके बाद क्या कहता है, उसके बाद यहाँ पे नीचे आओ, क्या कहता है, उसके बाद जनाब कहते हैं कि भाई आप लोग ना, ये based on participation takes the inputs from user both their name and finishing time। अब इसके ऊपर डिपेंड करते हुए जितने पार्टिसिपेंट्स होंगे ना, उतने वहाँ तक हम लूप लगाएंगे। ठीक है, और उस लूप के अकॉर्डिंग हम उनके नेम और क्या करेंगे, यहाँ पे उनका टाइम यूजर से इनपुट ले लेंगे। तो चलो, इसको मैंने सबसे पहले, अब ये स्ट्रिंग में है तो इसके ऊपर लूप तो लगा नहीं सकता, तो मैंने इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना। तो कैसे करेंगे, मैंने कहा इंट नम ऑफ पार्टिसिपेंट्स। ठीक है, मैंने क्या कहा, यहाँ पे इसको कन्वर्ट कर दो, इसको यूज़ करते हुए इंटीजर एडेप्टर क्लासेस को यूज़ करते हुए, राइट, पार्स इंट। ओके, तो उसने ऑटोमेटिकली इसको भेज दिया यहाँ पे। अब ये कन्वर्ट हो चुका है इंटीजर में, अब हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसको क्या करूँगा, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन कितना, आई लेस देन नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, जितने यूज़र एंटर करेगा GUI के थ्रू। ठीक है, ओके, ठीक है। तो सब सर ने क्या बोला था, यहाँ पे इसको लिखो जी आप ट्राई कैच में। ठीक है, तो ट्राई कैच में लिखना है इसको। तो यहाँ पे मैं इसको सारा के सारा यहाँ पे कट करता हूँ, यहाँ से इसको मैंने यहाँ से इसको क्या कर लिया, कट कर लिया और इधर ट्राई के अंदर लिख दिया। ठीक है, और कैच में क्या लिखना है, मैंने कैच में लिखना है भाई साहब, क्या लिखना है, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन, EX। ठीक है, और मैंने इसको जे ऑप्शन पैन के थ्रू डॉट शो, या फिर हम ऐसे करते हैं, इसको पूरा का पूरा स्टैक को प्रिंट स्टैक ट्रेस करवा लेते हैं। ठीक है, तो ये हमने करवा लिया यहाँ पे। ओके, अगर कोई इशू आ गया तो ये खुद ब खुद पिक कर लेगा। ओके, अब यहाँ पे हमने क्या करना है, यूज़र से नेम लेना है। मैंने कहा नेम
इक्वल टू जे ऑप्शन पैन डॉट शो इनपुट डायलॉग। यहाँ पे मैंने क्या बोलना है इसको, देखो यहाँ पे मैंने क्या बोलना है, यहाँ मैंने क्या बोलना है, मैंने इसको बोलना है यहाँ से देखो ना, प्लीज़ एंटर द नेम ऑफ द रनर। ठीक है, मैंने कहा प्लीज़ एंटर द नेम ऑफ द रनर। ठीक है, रनर, रनर कौन सा, रनर कौन सा, रनर 1 राइट। क्या बोला सर ने, रनर 1 राइट। तो 1 कैसे लिखना है मैंने भाई, 1 कैसे लिखना है, सिंपल है भाई। यहाँ पे आप लोग जाओ प्लस लिखो, ब्रैकेट्स डालो। ठीक है, आपको पता है आपकी जो एरे लिस्ट है उसका जो लास्ट इंडेक्स फर्स्ट इंडेक्स क्या होता है वो 0 होता है, आपको पता है क्योंकि वो एरे है राइट। यहाँ पे ब्रैकेट डालो, ब्रैकेट के अंदर क्या लिखो, i+1 लिख दो, दैट्स इट। ठीक है, ओके। और यहाँ पे दोबारा ऐसे करके ये ऐसे लिख दो ताकि इसे यूज़र फ्रेंडली बन जाए। उसके बाद मैंने कहा स्ट्रिंग टाइम। अब मैंने क्या करना है, मेरा नेम जो है वो एम्प्टी नहीं होना चाहिए। सर ने कहा था इफ़ नेम डॉट इज़ एम्प्टी। ठीक है, तो मैं इसको क्या बोलूँगा, क्या बोलूँगा उसको, मैंने कहा जे ऑप्शन पैन डॉट शो मैसेज डायलॉग। ठीक है, नल बोला, तो इसको मैंने क्या बोला, नेम शुड नॉट बी एम्प्टी। ठीक है, ओके। तो मैं इसको कहूँगा, अब ये इस केस में अगर ये एम्प्टी है तो इसको मैं i-, कर दूंगा। इस केस में क्या होगा, ये दोबारा यूज़र से नेम पूछ लेगा। ओके, इस तरह मैंने कहा स्ट्रिंग टाइम str, टाइम स्ट्रिंग। ठीक है, जे ऑप्शन पैन डॉट शो इनपुट डायलॉग। ठीक है, इसको मैं कहूँगा एंटर दी, प्लीज़ एंटर, प्लीज़ एंटर। तो कैसे लिखना है हमने, प्लीज़ एंटर द फिनिशिंग टाइम ऑफ द रनर 1। ठीक है, हमने क्या बोला, प्लीज़ एंटर द फिनिशिंग टाइम ऑफ द रनर 1। अब 1 कैसे लिखना है आपको पता है, i+1 राइट। उसके बाद यहाँ में क्या लिखना है, इन मिनट्स। ठीक है, अब यहाँ पे इसको भी चेक करना है कि ये भाई जो मैंने जो ये यूज़र से लिया है स्ट्रिंग, ये एम्प्टी तो नहीं है यार, इसको लूप में लिखना है, सॉरी इसको मैंने लूप के अंदर लिखना है। ये देखो आई में एरर आ रहा है, लूप से बाहर आ गया था ना, तो मैंने यहाँ से क्या करना है, इसको यहाँ से कट कर देना है और यहाँ पे लिखना है इधर। ठीक है, ओके, इतना हो गया। अच्छा, अब इतना हो गया, अब मैंने इसको चेक करना है कि ये एम्प्टी तो नहीं है। मैंने कहा इफ़ टाइम str डॉट इज़ एम्प्टी, तो उसको क्या कर दो भाई, इसको कहो वही काम इसके साथ करो। ये देखो, इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और इधर पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ मैं क्या लिखता हूँ, टाइम शुड नॉट बी एम्प्टी। ठीक है, उसके बाद टाइम को हमने कन्वर्ट करना है। देखो टाइम इंटीजर में है, टाइम किस में है, इंटीजर में राइट। तो उसको हमने क्या करना है, कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है, इसको हमने इंट में। ठीक है, तो मैंने कहा इंट टाइम इज इक्वल टू इंटीजर डॉट पार्स, सॉरी पार्स इंट। तो क्या कर दो, यहाँ पे टाइम को कन्वर्ट कर दो। ठीक है, और सॉरी टाइम str को कन्वर्ट कर दो। ओके, अब यहाँ पे हमने देखना है कि मेरा टाइम जो है वो पॉजिटिव ही है, अगर वो लेस देन इक्वल टू 0 तो वो नेगेटिव है। तो उसको मैं क्या बोलूँगा, जे ऑप्शन पैन डॉट शो मैसेज डायलॉग। ठीक है, क्या बोलना है मैंने इसको, ये नल। दूसरा क्या बोलना है मैंने, एंटर द टाइम इन मिनट्स, एंटर द पॉजिटिव इंटीजर, एंटर द टाइम इन पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, ऐसे मैंने बोल देना और इसको मैंने क्या कर देना, i-, कर देना। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये हो जाएगा। अब यहाँ क्या करता मैं, रनर क्लास का ऑब्जेक्ट है रनर। ठीक है, रन इज इक्वल टू न्यू रनर।
जो मेरे पास अभी जो मैंने नेम लिया है वो मैं इसमें रख दूँगा, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या लिया यहाँ पे टाइम, वो इसमें रख दूँगा दैट से, क्योंकि मैंने इसका पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बनाया था। अब यहाँ पे इतना हो गया। अब यहाँ पे क्या करूँगा, मैंने एक एरे लिस्ट बनानी है, ठीक है। मैंने कहा एरे लिस्ट ऑफ रनर, ठीक है, al इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट ऑफ रनर, ठीक है। ये हो गया। अब मैंने क्या करना है, इसको इस लूप के अंदर इसको मैंने क्या कर देना, इसको ऐड कर देना है, ठीक है। al डॉट ऐड, किसको ऐड करना है, किसको ऐड करना है, रन को, ठीक है। वो क्या हो चुका है, इसमें ऐड हो चुका है, ठीक है। ये चेक करना है, ये लूप के अंदर ही है, हाँ जी भाई ये लूप के अंदर ही है, ठीक है। ओके, तो आई होप गाइज आपको ये सब कुछ क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो भाई ये सारी हमने यहाँ पे इतना कर लिया, ओके। अच्छा, उसके बाद क्या कहते हैं सर हमारे पास, माशाल्लाह से सर क्या कहते हैं उसके बाद, तो सर का कहना है जी एरे लिस्ट में स्टोर करो, उसके बाद आपने फाइनली पास दी एरे लिस्ट टू दी फाइंड फास्टेस्ट रनर। तो जो अभी हमने ये बनाया ना फाइंड फास्टेस्ट रनर, कहता है इस मेथड के अंदर इसको पास कर दो बस। इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, तो यहाँ जाके पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे इसको मैं एरे लिस्ट को पास कर देता हूँ, ठीक है। जो एरे लिस्ट मैंने यहाँ पे बनाई है ना वो इसमें ऐड हो चुकी है, और मैंने यहाँ पे फाइनली आके इसको पास कर दिया इसके अंदर, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, कहता है वो क्या करेगा, उसके बाद इन ऑर्डर टू फाइंड द फास्टेस्ट रन डिस्प्ले द आउटपुट, हम डिस्प्ले द आउटपुट इसी के अंदर ही करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी नहीं, अब हमने ये वाला इसको करना है, फास्टेस्ट रन को करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले करता हूँ रनर। मैंने कहा ये जो है ना ये फास्टेस्ट रनर है, वो फास्टेस्ट जो रनर है ना, मैं उसको कहा जो मेरे पास रनर्स जो गेट ऑफ ज़ीरो इंडेक्स पे पड़ा हुआ ना, फिलहाल मेरे पास वो फास्टेस्ट रनर है, ठीक है। फिर मैं करता हूँ लूप को चलाता हूँ 1 से, और लूप जाती है जी जनाब आपकी रनर्स डॉट साइज तक, ठीक है, प्लस आई। इस तरह मैंने कहा अगर मैंने यहाँ पे चेक करना है, मैंने यहाँ पे फिर दोबारा लेना है, मैंने कहा रनर, मैंने कहा करंट रनर, आपका जो करंट रनर है वो कौन है, रनर्स ऑफ गेट ऑफ आई, ठीक है। फिर मैंने कहा अगर मेरा करंट रनर, अब मैं आपको समझाता हूँ मैं क्यों कर रहा हूँ, ठीक है, आपको समझाता हूँ इजीली आपको समझ लग जाएगी। ये देखो आपको पता है एरे लिस्ट है, ठीक है। एरे लिस्ट में क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो मेरे पास 3 पार्टिसिपेंट्स हैं, तीनों का मेरे पास टाइम है, एक जो है वो 10 मिनट दौड़ा, ठीक है। चलो ये कह लो ये 30 मिनट तक दौड़ा, और ये जो बंदा है ये दौड़ा जी 20 मिनट्स तक, ठीक है। और ये बंदा दौड़ा 10 मिनट में, इसने रेस ख़त्म कर ली। तो फास्टेस्ट रनर कौन हुआ, जिसने कम टाइम में किया, राइट। तो मैंने क्या किया, अभी जो मैंने एरे लिस्ट बनाई है ना उसको मैंने कहा जो आपका फास्टेस्ट रनर है ना वो 0 इंडेक्स पे है, और जो करंट रनर है वो 1 से है। मैंने लूप कहाँ से स्टार्ट किया, 1 से स्टार्ट किया। आपको फास्टेस्ट रनर मैंने कौन सा रखा है, इंडेक्स नंबर 0 पे, राइट, ये वाला, ये फास्टेस्ट। और मेरे पास ये क्या है, फास्टेस्ट रनर है, और ये क्या है, करंट रनर है, ठीक है। अब लूप चलेगी, लूप यहाँ से चलेगी। अब मैंने यहाँ से चेक करना है जो करंट रनर है, अगर ये मेरा करंट रनर जो है ये लेस देन है फास्टेस्ट रनर से, तो क्या करो फास्टेस्ट रनर में वो रख दो करंट रनर को बस, ठीक है। ओके, अब ये देखो ये इससे कम है 20, तो 20 30 से रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। तो एफ में क्या चलेगा, 20 चलेगा। फिर अगली आइट्रेशन में लूप जाएगी। अब यहाँ से ये कंपेयर होगा कि 10 इससे छोटा है, जी भाई छोटा है, तो 20 की जगह पहले 20 था, पहले एफ़ की वैल्यू क्या थी 30, ठीक है। एफ़ की वैल्यू क्या थी 30 मिलेगी, न्यू वैल्यू मिलेगी, ठीक है। अब लूप चली, लूप आइट्रेशन आई यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे एफ़ की वैल्यू चेंज हुई, एफ़ की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे 20 हो गई, ठीक है, क्योंकि उसको फास्टेस्ट रनर मिल गया। ये इस लॉजिक से बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद अगली आइट्रेशन चली, नेक्स्ट आइट्रेशन पे जब आए, उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, इसको मिल गया 10, क्योंकि 10 सबसे कम है। ये तो कंपेयर हुआ, ये सी, ये करंट यहाँ पे आ गया, ठीक है, करंट चलता जा रहा है। अब करंट यहाँ से आया, इसने कंपेयर हुआ यहाँ से, ये लेस देन एफ से है, हाँ जी ये लेस देन एफ है, तो ये एफ जो सी है ना ये एफ में रख दो, तो मैंने एफ में रख दिया, तो यहाँ पे क्या आ गया 10
ठीक है, फाइनली हमारे पास आउटपुट आ गया। ओके, तो इस तरह करके हम यहाँ पे कर रहे हैं। देखो मैंने दोबारा यहाँ पे किया, यहाँ पे मैंने कंपेयर करना है इफ़ माई करंट रनर, ठीक है, इज लेस देन फास्टेस्ट रनर। अगर वो फास्टेस्ट रनर से लेस देन है ना, इफ करंट रनर डॉट गेट टाइम, उसका जो टाइम, सॉरी, ठीक है, ये मैंने ऑब्जेक्ट में है, राइट, इज लेस देन फास्टेस्ट रनर डॉट गेट टाइम, ठीक है। तो क्या कर दो आप, करंट रनर में, सॉरी, फास्टेस्ट रनर में क्या रख दो, करंट रनर को रख दो, ठीक है, ओके। और यहाँ पे लास्ट पे आके कर दो आप, रिटर्न कर दो फास्टेस्ट रनर, ओके, दैट्स इट। तो आई होप गाइस आपको ये असाइनमेंट क्लियर होगी। अब यहाँ पे देखो, ये जो मेरे पास यहाँ से ये जो रनर क्लास ऑब्जेक्ट मुझे रिटर्न कर रही है, क्या रिटर्न कर रही है, रनर टाइप का ऑब्जेक्ट, राइट। अब मैं इसको कहाँ पे स्टोर कर रहा हूँ, एरे लिस्ट में। अब ये मुझे ये फंक्शन जो रिटर्न कर रहा है वो किस टाइप का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है, रनर टाइप का। तो मैं इसको रनर टाइप के ऑब्जेक्ट में स्टोर कर सकता हूँ, राइट। रनर, मैंने इसको बोला आंसर, ठीक है। अब यहाँ पे मैं करूँगा जे ऑप्शन पैन डॉट शो मैसेज डायलॉग, ठीक है, इसको नल भेज दिया। और मैंने यहाँ पे क्या भेजना है, यहाँ पे वो भेजना है जो सर ने फाइनली आंसर लिखा होगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं सर ने फाइनली आंसर क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। द फास्टेस्ट रनर इज महमूद। चलो मैंने कहा द फास्टेस्ट रनर इज, अब महमूद लिखा है, महमूद वो अपने टाइम के अकॉर्डिंग ही रनर आएगा, हमें कौन सा पता कौन सा, ठीक है। मैंने कहा यहाँ पे प्लस, अब जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है रनर टाइप का वो कौन सा है, आंस। तो मैंने बोला यहाँ पे आंस डॉट गेट नेम, ठीक है, गेट नेम, ओके। तो गेट नेम यहाँ पे आ जाएगा, ओके। उसके बाद मैंने क्या बोलना है, यहाँ पे लास्ट पे क्या बोलना है सर ने, विद अ टाइम ऑफ 10 मिनट्स, ठीक है, उसका टाइम भी दो मुझे, विद अ टाइम ऑफ, ठीक है। अब टाइम कैसे निकालना है, मैंने कैसे निकालना है, आंस डॉट गेट टाइम, ठीक है। और यहाँ पे लास्ट पे क्या लिख देना है, मिनट्स, ओके। तो सारा यहाँ पे मुकम्मल कर दिया, यहाँ पे मुझे यहाँ पे इसको डॉट को लगा देना, ओके, दैट्स इट, ठीक है। और उसके बाद क्या हमारे पास लास्ट पे जो आ रहा है वो क्या है हमारे पास, वो ये आ रहा है, थैंक्स फॉर यूजिंग ABC मैराथन डेवलप्ड बाय BC। यहाँ पे आप लोगों की आईडी आएगी, ठीक है, आप VU की आईडी, तो यहाँ पे आप लोग लिखोगे, इसके अंदर लिखना आप लोगों ने जे ऑप्शन पैन डॉट शो मैसेज डायलॉग। तो मैंने कहा नल, मैंने क्या बोला यहाँ पे, थैंक्स, ठीक है। यहाँ पे उसको देखना दफ़ा क्या बोला यहाँ पे, थैंक्स फॉर यूजिंग ABC मैराथन, ठीक है। मैंने कहा थैंक्स फॉर यूजिंग ABC मैराथन \n, ठीक है। उसको मैंने क्या बोलना है, डेवलप्ड बाय, यहाँ पे BC 210000, जहाँ पे मैं ये लिख रहा हूँ आप लोगों ने यहाँ पे अपनी आईडी लिख लेनी है, दैट्स इट, ठीक है। लो भाई आपकी असाइनमेंट हो गई कंप्लीट। चलो बिस्मिल्लाह करके इसको सबसे पहले क्या करते हैं, मैं यहाँ पे ये जो लिखा हूँ ना, क्लीन एंड बिल्ड प्रोजेक्ट, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो क्लीन एंड बिल्ड हो जाएगा, कोई एरर अगर नहीं है तो देख लेगा सबसे पहले, कोई एरर तो नहीं है, कोई एरर नहीं भाई, कोई एरर नहीं है। अब यहाँ पे देखो मैंने इसको कॉल करना है, तो जैसे सर ने कॉल किया आप लोगों ने सिंपल वैसे ही कॉल किया करना है, ठीक है। न्यू मेथड यहाँ पे कैसे है, ये देखो मेन फंक्शन की तरह आप लोगों ने ऐसे कॉल करना, न्यू मैराथन डॉट इनिट। तो चलो हम भी कर लेते हैं, जब तक आप मेन फंक्शन की तरफ किसी मेथड को कॉल नहीं करोगे ना तब तक ये कुछ नहीं करेगा, ठीक है। न्यू मैराथन, ठीक है, डॉट, ये हमने एनोनिमस ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, इनिट, ओके। अब इसको मैं करता हूँ जी दोबारा क्लीन एंड बिल्ड प्रोजेक्ट, तो बिस्मिल्लाह पढ़ के इसको मैं करता हूँ जी, रन करता हूँ, रन किया मैंने, ठीक है। तो जो हमसे सबसे पहले क्या पूछ रहे हैं, एंटर द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स फॉर ABC मैराथन, मैंने कहा 3, कहता है प्लीज़ एंटर द नेम ऑफ द रनर, मैंने कहा अली। उसके बाद कहा प्लीज़ एंटर द फिनिशिंग टाइम ऑफ द रनर इन मिनट्स, तो मैंने कहा मिनट्स में फिनिशिंग टाइम ये लेता जी 30 मिनट, ठीक है। उसके बाद प्लीज़ एंटर द नेम ऑफ द रनर 2, मैंने इसको बोला महमूद, ठीक है। और इसका मैंने कहा फिनिशिंग टाइम कितना होगा आपका, फिनिशिंग टाइम फॉर एग्जाम्पल इसने कहा 10 सॉरी, ठीक है 10,
ओके, इसके बाद इसने कहा प्लीज़ एंटर द नेम ऑफ द रनर 3, तो काशिफ, ठीक है। और इसका फिनिशिंग लाइन कितना है, फॉर एग्जाम्पल इसको बोला 20 है। ओके, तो जैसे मैंने ओके किया तो उसने कहा जी फास्टेस्ट रनर इज महमूद विद द टाइम ऑफ 10 मिनट्स। जैसे ओके क्लिक किया, इसने कहा थैंक्स फॉर यूजिंग ABC मैराथन डेवलप्ड बाय BC21000। यहाँ पे अपनी आई डी लिखनी। ओके क्लिक किया तो जैसे हमारे पास सक्सेसफुली प्रोग्राम एग्जिट हो गया। ओके, और फ्रेंड्स याद रखना यार, अपनी आईडी आप लोगों ने यहाँ पे लिखनी है, इधर थैंक्स फॉर यूजिंग ABC मैराथन इनिट मेथड के अंदर लास्ट पे आके यहाँ पे डेवलप बाय, इधर आप लोगों ने अपनी आईडी याद से लिखनी है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने ये सारा का सारा कोड कॉपी करना है, अपने LMS पे जाके वहाँ पे ये वाला कोड पेस्ट करके स्टूडेंट इनलाइन के अंदर सबमिट कर देना है, ठीक है। कोई स्टाइल नहीं डालना, कोई इस पर बोल्ड नहीं करना, उसको कुछ भी नहीं करना, सर ने आपको वाज़ा तौर पे गाइड किया होगा, ठीक है। इसके अलावा आप लोग हमारी यूट्यूब के लेक्चर्स ले सकते हो अगर आप लोगों ने ऐसी कोडिंग सीखनी है, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना यार, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं इंशाल्लाह न्यू वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।